प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे धर्म ग्रंथ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा पा रहे हैं, मान लो आप गौ माता को रोटी नहीं दे पा रहे हैं, श्वान को भोजन नहीं दे पा रहे हैं, कौवे को भोजन नहीं दे पा रहे हो, और मान लो गया ब्रह्म कपाली या कहीं भी पिंडदान नहीं कर पा रहे हो, तिलांजलि तर्पण नहीं कर पा रहे हो, तो एक काम जरूर करना। जल के पात्र में 2 बूंद गंगा जल डालना और वो गंगा जल शंकर को रोज़ 16 दिन तक चढ़ाएं। पितृदोष समाप्त हो जाएगा। जब ज़्यादा घर में पितृदोष हो, ऐसा लगे कि पितृदोष बहुत ज़्यादा है, तो 1 रुपया कमा रहे हैं और 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, हाथों में पैसा नहीं टिक रहा है, दुकान 4 दिन अच्छी चल रही है, व्यापार डाउन हो जाता है, कोई पैसा लेकर भग गया, तेरा कहीं कर्जा की मात्रा बढ़ गई है, या पितृदोष के लक्षण हैं। इसमें आपके घर में जो भी रुद्राक्ष पड़ा हुआ है और जो भी रुद्राक्ष रखा हो, क्योंकि संभाल के तो आप रखते नहीं हो, पटक देते हो, आपके घर में रखा हुआ एक पानी के पात्र में उस रुद्राक्ष को डाल दीजिए, उसमें 1 चावल का दाना डाल दीजिए। बस जहाँ पर परिंदा होता है, मतलब कि मटका हंडा या रसोई घर में आपका जो पानी भरने का स्थान होता है, जिसको आरो क्या क्या लगा के रखते हो, उसी के कहीं पास उसको रख दीजिए और ऊपर से उसको ढक दीजिए। शाम के समय, सुबह रखा 10 बजे से 12 बजे के बीच में, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर का नाम स्मरण करके ओम नमः शिवाय बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करके, या फिर गायत्री मंत्र का स्मरण करके, जो मंत्र आपकी बुद्धि में विवेक में समाहित हो, उस मंत्र का नाम लेकर राम कृष्ण हरि कृष्ण श्री राम जय जय राम जो कुछ भी बोल सकते हो बोलिए। और घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करें। लंबी बाती का दीपक होना चाहिए। कौन सी बाती का? फूल बत्ती का, गोल बत्ती जो होती है उसकी बत्ती का नहीं होना चाहिए, लंबी बत्ती होनी चाहिए। और उसका जो मुख है बत्ती का दक्षिण की ओर, और कहाँ पर होना चाहिए? दक्षिण, ना पूरब ना पश्चिम ना उत्तर। बत्ती का मुख कहाँ हो? दक्षिण दिशा में हो। और ब्राह्मणों को जब भोजन कराते हो तो ब्राह्मण का मुख जो है श्राद्ध पक्ष के भोजन कराते समय अगर पूर्व पश्चिम और उत्तर का होता है तो श्राद्ध के भोजन का फल नहीं मिलता है, उसका मुख दक्षिण का होता है। तो हमारे घर के जितने भी पितर उस तिथि में गए हुए होते हैं, सबको उसका भाग मिल जाता है और पितृदोष समाप्त हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण का मुख श्राद्ध पक्ष में भोजन कराते समय दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, और स्वयं ब्राह्मण का मुख दक्षिण का, यहाँ तक कि शास्त्र कहता है अगर गौ माता को श्राद्ध पक्ष में अगर आप भोजन दे रहे हैं तो गाय का मुख अगर दक्षिण का है, गाय का, आपका मुख भले उत्तर का हो लेकिन गाय का मुख दक्षिण दिशा की तरफ ही हो, आपका मुख भले पूरब हो पश्चिम हो लेकिन गाय का मुख जो है दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए। अगर आपने दक्षिण में गाय को खड़ी कर रखा है, दक्षिण में उसका मुख, और आप उसको भोजन दें तो शास्त्र कहता है किसी पिंड की ज़रूरत नहीं पड़ती, गाय स्वतः कल्याण कर देती है और गौ माता स्वतः कल्याण करती हैं। दक्षिण मुखी हों तो दिए की जो बाती का मुख होता है वो कहाँ होना चाहिए? दक्षिण दिशा में। और दक्षिण का मतलब आप लोग समझिए, दक्षिण की ओर बाती हो तब दक्षिण की बाती जलाने के बाद में भगवान से वहीं पर प्रार्थना करें कि जो कलश रखा हुआ है उसके ऊपर जो प्लेट रखी हुई है, ढका गया है, वहाँ पर अपना सीधा हाथ रखें और अपने पूर्वजों का और अपने पितरों का स्मरण करें कि मेरे धन को लेकर कोई चला गया है, मेरा व्यापार ऐसा चल रहा है, मेरा घर में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, या घर में इतनी अशांति है या तकलीफ़ है या कष्ट है, यह सब का स्मरण करके उस कलश को रात्रि भर रखे रहने दें। और सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर एक घी का दिया दक्षिण की ओर लगाकर सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में उस जल को शिव जी को अर्पित करके
आ जाएं और वो रुद्राक्ष लेकर वापस आ जाएं और उस रुद्राक्ष को अपने घर में रख दीजिए। वर्ष भर वो रुद्राक्ष आपको कभी बीमारी से नहीं घिरने देगा और किसी भी जगह खड्डे में नहीं जाने देगा और वो उन्नति की और आपकी तरक्की की बढ़ोतरी ही करेगा। भले ही कोई भी रुद्राक्ष हो, 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी, 20 मुखी, 18 मुखी, जो रुद्राक्ष आपके पास में हो तो आप उसका स्मरण करिए। आप उसका स्मरण करें। आपको लगता है कि कहीं कहीं मेरे पितर जो हैं मुझ पर क्रोधित हो रहे हैं, तो आपको कभी कभी लगे कि मेरे ऊपर पितरों का पितृदोष लगा हुआ है या फिर पितरों का श्राप लगा हुआ है या हमारे यहाँ पर अधोगति में ज़्यादा मर जाते हैं, हमारे यहाँ यह काम ज़्यादा होता है, तो निवेदन है कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, प्रयास करिएगा। एक चावल की कटोरी में, कटोरी के अंदर थोड़ा सा चावल रख लीजिए कच्चा, और चावल की कटोरी में एक बेलपत्र, थोड़ी सी दूध, दुर्वा जिसे दूब भी बोलते हैं, उसको बांध करके पानी का मटका, परंडा या जहाँ अपना रसोई घर जो है और वहाँ पे जो अपने जल को रखते हो, उस कटोरी को वहाँ पर 2-3 दिन तक रख दो। वैसे तो 16 दिन रखो तो बहुत अच्छा है, पर जो दिन आपको मालूम है 2-3 दिन उसको रख दीजिए, घी का दिया लगाइए। 3 दिन के बाद उस दुर्वा को और उस बेलपत्र को शिव बाबा को समर्पित कर दो। चावल पूरे घर में घुमाने के बाद चिड़िया को या नदी में या किसी जीव को प्रदान कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, पितृदोष जो है वो शिवाय, ओम नमः शिवाय निवारण का सुंदर तरीका है। वो काम जो भी आपका नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से जो आप प्रयास कर रहे हो और काम अटका पड़ा हुआ है, तो प्रयास करना, जल के पात्र में थोड़ा सा शहद और गंगा जल उसमें डाल करके यह जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, और जिस समय पर श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत श्राद्ध पक्ष में एक पात्र में जल और जल में जल लेकर के उसमें थोड़ा सा शहद, गंगा जल डालकर भगवान शंकर को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और कौन से महादेव, वो कुंदकेश्वर, क्योंकि विदल और उत्पल इन दोनों असुरों ने, राक्षसों ने जो है वो बहुत उपद्रव मचाया हुआ था। मम उद नम बहुत उपद्रव मचाया। तब माता जगत जननी के कहने पर कुंदक का संहार करने के लिए इन दोनों राक्षसों का संहार करा, तो शिवजी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। क्या नाम पड़ा था और कैसे पड़ा था वो आप लोग जानते ही हैं। और बहुत बाधा में जब व्यक्ति पड़ जाता है और बहुत बाधा में जब व्यक्ति चला जाता है, कुछ ना कुछ समस्याओं में जब व्यक्ति फंसा रहता है और पड़ा रहता है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। एक प्रयास और करना, छोटा सा प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, आधा घंटा हो गया, कोई ग्राहक नज़र नहीं आया, फालतू बैठे हो, तो दुकान पर जब ग्राहक नहीं आता तो फिर हो सके तो एक काम करो, कोई भी ज़रा सा हाथ में पानी लेकर के कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 51 बार या 21 बार बोल करके, 11 बार बोल करके उस पानी को दरवाजे पर छिड़क दो। आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, आधा घंटा या 30 मिनट नहीं लगेंगे और ग्राहक जो है वो प्रवेश करना शुरू कर देंगे। और ये प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, अब घटा तुम्हारा पानी जो है वो घट गया बोलने से, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेने से जो है आपकी जो जीवा है वो घट तो नहीं गई है, कुछ घट भी नहीं गया, फ़ायदा तो तुम्हारा ही हुआ है। और कुंदकेश्वर का नाम, कोई काम जो है आपका अटक रहा है, तो शहद जल के पात्र में डालिए और थोड़ा सा गंगा जल डाल करके इसी श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन
जब तुम्हारा मन पड़े तब शंकर जी को समर्पित करके और साथ में 1 लोटा पानी, 1 कलश जल का जो है वो अलग से लेकर के जाएं। जब शहद का जल शंकर जी को समर्पित कर दो, उसके बाद सादा जल शंकर जी को अवश्य समर्पित करें। शहद का जल हर बाधा को हर लेता है, बाधा को हरता। हम तो कई बार बच्चों से कहते हैं कि अगर कोई बच्चा कंपटीशन या एग्ज़ाम में बैठ रहा है और इंटरव्यू दे रहा है या कोई एग्ज़ाम में नहीं निकल रहा है तो प्रयास करना नमः श्याम बेलपत्री का जो बीच वाला पत्ता होता है, इस पत्ते पर शहद लगा करके हथेली में रखकर अंगूठे से इसको इस तरह से दबाकर शिव जी के कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के अपनी मनोकामना कर करके शंकर भगवान का जो शिवलिंग है उस पर इस बेलपत्र को चढ़ाइए। और इस बेलपत्र को, जो बेलपत्र का पत्ता होता है, उस पत्ते को चिपका करके आ जाना। और एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उनसे निवेदन करना, हे बाबा भोलेनाथ, जिस कार्य के लिए मैं जा रहा हूँ और जो कार्य आपको बता रहा हूँ उस कार्य को हमारे तुरंत ही संपन्न करो। वो बालक हो या बालिका, जॉब नहीं लग रहा हो, सर्विस नहीं लग रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, जगह जगह पर पहले करते थे, जब अब छूट गई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, सर्विस नहीं लग रही है, तो बहुत प्रयास कर लिया। तो बहुत प्रयास तो महाराज जी आप एक कार्य करिए कि काली तिल्ली को पीस करके उसको जल के पात्र में डाल करके अपने घर के मटका या परिंदा, पितरों का जो स्थान होता है और जलाशय होता है उसके पास में एक पात्र रख दीजिए। बेलपत्र का या पीपल का पेड़ इस वृक्ष के नीचे 1 रात्रि तक रखे रहने देना और बाद में दूसरे दिन अपनी कामना कर करके जिनका जॉब नहीं लग रहा है, सर्विस नहीं लग रही है, नौकरी नहीं लग रही है या कहीं उलझनें उत्पन्न हो रही हैं, उस व्यक्ति को हाथ में ले जा करके उस पात्र का जल 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। और वो कौन कौन से हैं? पहला बेलपत्री का, दूसरा पीपल का, तीसरा जो है वो बटका। ये तीनों पितरों के तुल्य। इन तीनों में से किसी भी वृक्ष के नीचे उस काली तिल के जल को समर्पित कर दीजिए। अब क्या होगा, भोलेनाथ जी जो चाहेंगे तो 3 महीने में कहीं ना कहीं योग बना ही देंगे। ये आपको बाबा पर विश्वास रखना है और विश्वास रखो, शंकर भगवान पर भरोसा विश्वास रखकर आप कार्य करेंगे तो आपका कार्य अवश्य होगा। तो और जानिए, श्राद्ध पक्ष में महाराज जी पीपल के नीचे मात्र काली तिल्ली का पानी ही डाल देने से पितृदोष का निवारण हो जाता है। किसी लड़के की लड़की की विवाह शादी में रुकावट हो रही है और मंगल विवाह नहीं हो पा रहा हो, पानी के लोटे में थोड़ा सा काला तिल डालकर श्राद्ध पक्ष में पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा दीजिए तो महाराज पितरों की शांति होती है और घर में मंगल कार्य होता ही है और पितृदोष का निवारण भी हो जाता है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र जप करने से जो है बहुत बड़ा लाभ होता है। रोग चाहे जैसा घिरा हुआ हो, ऐसा लग रहा हो कि बहुत बड़ी बीमारी शरीर में आ गई है, वो मिट नहीं रही है, बीमारी बहुत बड़ी है, नहीं नजर आ रही है और नहीं जा रही है, तो सरसों का फूल भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर। सरसों तो आप अपने घर के अंदर भी बो सकते हो, उस में पीला फल भी हो सकता है और काले फल वाली भी होती है और वो उसके ऊपर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस प्रकार से बोलिए। मंत्र तो छोटा है पर शांति नहीं। जब देखो, जब किसी का मुँह चलता रहे, क्रोध में बोलते रहे, शब्दों के तीर चलते रहे, शांति नहीं है। प्रयास करिए श्राद्ध पक्ष में। मैं जिस समय पर ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बिठाए या श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत ब्राह्मण जब
घर में भोजन ग्रहण कर रहा हो, उस समय पर थोड़ा सा कोई सुगंधित पदार्थ इत्र आदि पानी के मटके के पास, अंडे के पास में, जलाशय के पास में उस इत्र का थोड़ा सा कोई रुई रखकर छोड़ दीजिए। घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। शांत का माल जो है पितृपक्ष में किया जाए। और एक बात और अच्छे से ध्यान से रखिएगा कि आप ब्राह्मण को भोजन कराएं ना कराएं, आपने धूप छोड़ी या ना छोड़ी वो पता नहीं, गाय को रोटी दी या ना दी, श्वान को भोजन दिया या ना दिया, कौवे को भोजन दिया या ना दिया, चलेगा। पर जिस दिन अमावस्या के दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं न कहीं जो आपके पास में हो, वहाँ पर ये घी का दिया, बत्ती का मुँह जो है वो दक्षिण की ओर करके अवश्य जलाकर आना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृ समाप्त हो जाएगा। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा दीजिए। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्र का वृक्ष हो या फिर बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो। तो प्रदोष काल में और प्रदोष काल पर अमावस्या के दिन लगाएं ज़रूरी, क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ जो है वो मृत्युलोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। और अमावस्या के दिन पितर शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं और वहाँ से जल का आचमन करके फिर अपने पितृलोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है और दक्षिण की ओर मुख करके बत्ती का तो और पीपल के नीचे और जो पितर होते हैं वो आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो और उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है। नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको आशीर्वाद देते हैं। कुछ करा ना करा, फिर अमावस्या के दिन, जिस दिन जो है पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन दिया जो है वो दक्षिण की ओर बाती का मुख करके, एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जिसके घर में क्लेश होता हो, अशांति रहती हो, क्लेश रहता हो या छोटी छोटी बात पर विवाद चालू हो जाता है, तो पानी में निहार करके परिवार में सास बहू अधिक में कहीं न कहीं कुछ अगर विवाद रहता हो तो शास्त्र कहता है ऐसे में बेलपत्री की डंडी जो होती है, बहुत ध्यान दीजिएगा। श्राद्ध पक्ष की जो है इस समय बात चल रही है, तो शिव महापुराण आज जो है हम आपको शिव पुराण की जो ये बात है बता रहे हैं। जैसे बेलपत्र की जो डंडी होती है, डंडी का जो भाग होता है ओम नमः शिवाय, मतलब बेलपत्र 7 बेलपत्र लेकर के जो कच्चा सूत होता है, और कच्चे सूत जो हैं उनको जानते हो, पेड़ पौधे में माताएं ये धागा लपेटती हैं। जो धागा होता है वो सफ़ेद कलर का कच्चा धागा जो बट में, पीपल में और आंवला में अधिक लपेटा जाता है। और कच्चा सूत जो है भगवान शंकर और माता पार्वती का स्मरण करके, नदी के जो नंदी होता है, नंदी के राइट भाग में जो नंदी का एक पाँव ऊंचा होता है, आपने देखा होगा आगे का पाँव ऊंचा होता है, बैठते समय नंदी का एक पाँव ऊंचा, एक पाँव नीचे की ओर हो जाता है। तो नंदी का जहाँ पाँव ऊंचा हो उस ऊंचे पाँव के पास में बैठना, और कच्चे सूत पर उस बेलपत्री को जो 7 गुच्छे हैं, 7 जो बेलपत्र के भाग हैं, 7 बेलपत्र हैं, उसको अपना नाम और गोत्र स्मरण कर करके उस कच्चे सूत को लपेट देना है जी दोस्तों। और लाल कलर का चंदन उस बेलपत्री के पत्ते में जो अग्रभाग में होता है, सबसे आगे का भाग
सातों में लाल चंदन लगाना है और उस चंदन को लगा करके आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शंकर भगवान को समर्पित करें। अगर करते हैं तो जिस घर का गोत्र बोला जाता है उस घर में कभी जो है अशांति नहीं आती है और शांति का अनुभव होता है, उसमें क्लेश नहीं होता है। या एक धागा होता है पक्का धागा और एक धागा जो होता है वो कच्चा धागा। बहुत ध्यान दीजिएगा, पक्के धागे से नहीं लपेटना है। सफ़ेद कच्चा जो धागा होता है पीपल में, बड़ में या आंवला आदि में जो हम लोग लपेटते हैं पूजन करते समय, वो कच्चा। और एक बात और आपको कहना है कि अगर मान लो किसी पति पत्नी की तलाक तक की नौबत आ गई हो और तलाक नहीं कराना, आपस में प्रेम बढ़ जाए, छोरी वापस घर में रहे, बेटा उसको रखे, बहू रहे, आपस में प्रेम बढ़े। वो भले मायके चली गई हो लेकिन वो भले लड़का छोड़ करके चला गया हो, अकेली रह रही हो और चाहती है कि मैं पति के साथ रहना है, तलाक नहीं होना चाहिए, हम दोनों में प्रेम रहे, तो दोस्तों ऐसे में उसको क्या करना चाहिए, वो संभाले मेरे को और मैं भी आदर करूं। वो आदर कर इस प्रकार से अपने मन में ठान करके जो कच्चा सूत होता है और जो कच्चा धागा होता है, नंदी के ठीक पीछे बैठकर कोई साथ में आपके परिवार का कोई व्यक्ति चला जाए और हस्तकमल को जिसको अपने परिवार में वापस रहना है, उस स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में से कोई भी नंदी के पीछे बैठकर सोमवार के दिन जिस दिन अष्टमी पड़े उस दिन नंदी के पीछे बैठकर हाथ को ऐसा बंद करना है, हाथ में एक बेलपत्ती रखना है और सीधा हाथ उस पर रखना है और कच्चा सूत लपेट देना है। उस सूत को वापस निकाल लेना है और बेलपत्र के साथ में और बेलपत्र को तो अपने पास रखना। सबसे पहले माता पार्वती का जो हस्तकमल ऐसा होता है वो शिव मंदिर में उस हस्तकमल में वो सूत जो आपके हाथ से निकला है उसमें डाल देना। माँ जगत जननी से प्रार्थना करना और जो बेलपत्री आपने संबंध को जोड़ने के लिए अपने हाथ में ली है वो शंकर भगवान के कटिभाग में फिर से निवेदन करना। कटिभाग जो होता है उसको समझ लीजिए और ओम नमः शिवाय ये शिवलिंग पर लिख दीजिए और जहाँ पर शंकर भगवान का शिवलिंग माता पार्वती जी के हस्तकमल पर जो शिवलिंग रखा है यह भाग कटी भाग कहलाता है। इस जगह पर जहाँ शंकर और पार्वती का मिलन हुआ है उस जगह पर उस बेलपत्री को रख देना और ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने लगते हैं, दोनों में वापस प्रेम बढ़ जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। तलाक तक की बात चल रही हो तो तलाक समाप्त हो जाता है। प्रेम करुणा आसक्ति संबंध टूटने की कतार पर एक बार माता पार्वती को समर्पित तो करो, अपना संबंध जो है उसको मजबूत करो। अब प्रार्थना करिए माता रानी से कि मैंने तुझे माना है, मैंने अपना सब कुछ तुम्हें समझा है, मेरी गलती होगी, थोड़ी गलती होगी, उनकी भी होगी, पर दोनों की गलती है। हे माँ, अब इस संबंध को तुझे फिर से मिलाना है और मुझे निभाना है और तुमको भी हमारा साथ देना है। और जब कच्चा सूत माता के हाथ में रखो तब माता को विनती करना कि इस संबंध की डोरी अब तेरे को दे दी है। हे दीनानाथ, मेरी डोरी जो डोरी है अब तुम्हारे हाथों में है, तुम इसे हमें नहीं निभाना और इसे आपको निभाना है, क्योंकि जो डोरी है वो आपके हाथों में हमने सौंप दी है। अभी संबंध बने हैं और जो आपको बताया है वो सब कथा जो ली गई है ये प्रदीप मिश्रा जी ने अपने कथा में और यह उपाय बताया है।
कि शिवलिंग पर पंचामृत क्यों चढ़ाया जाता है और दूध चढ़ाने से लक्ष्मी जी की वृद्धि कैसे होती है और दही चढ़ाने पर घर के परिवार में जो कलह चल रहा होता है उसको कैसे जोड़ता है और शहद चढ़ाने से घर में चिड़चिड़ी को समाप्त करता है और घी चढ़ाने से रोग को समाप्त करता है। शक्कर और मिष्ठान चढ़ाने से अगर लक्ष्मी आकर जा रही है तो उसको भी प्रसन्न करके घर में ले आता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।